तो दोस्तों एक बार फिर आप सभी का ओटीआर की लेटेस्ट जानकारी के साथ मैं मेरे टिप स्टोरी में स्वागत करता हूं। जो स्टूडेंट ओटीआर की एडिट की समस्या से लेकर के परेशान थे उनकी समस्या आज की डेट में खत्म हो गई है। जी हाँ दोस्तों, अब आप अपने ओटीआर में ए से लेकर के जेड तक की जो भी जानकारी है उसमें सुधार कर पाएंगे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आसान शब्दों में सिखाने जा रहा हूँ। जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपने एसएसओ आईडी को लॉगिन कर लीजिए। जैसे कि मैं इस वीडियो में एसएसओ आईडी को लॉगिन कर लेता हूं। जैसे एसएसओ आईडी को लॉगिन कर लेता तो उसके बाद आपको रिक्वायरमेंट पोर्टल पर क्लिक करना होगा। जैसे आप रिक्वायरमेंट पोर्टल पर आप क्लिक कर लेंगे तो आप डायरेक्टली राजस्थान स्टेट रिक्वायरमेंट पोर्टल वन टाइम रजिस्ट्रेशन का जो नया डैशबोर्ड है उस पर आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ओटीआर का जो नया डैशबोर्ड है वो इस प्रकार से, जिसमें लेफ्ट साइड में आपका नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आपका फोटो, फादर्स नेम, जेंडर, कैटेगरी, स्पेशली दिव्यांगजन कैटेगरी, आपके ओटीआर नंबर दिए गए हैं। अब आपको क्या करना है, अपने ओटीआर जो डिटेल्स है उसमें आपको करेक्शन करना है, उसमें आपको सुधार करना है। चाहे वो आपके नाम से हो, डेट ऑफ बर्थ से हो, या पिताजी के नाम से हो, या जेंडर से संबंधित हो, या कैटेगरी से संबंधित हो, या आपके फोटो से संबंधित हो, या आपके हैंड राइटिंग से संबंधित हो, या आपके सिग्नेचर से ए टू जेड जानकारी आप अपडेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक कर लेंगे कि सामने इस तरह का जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर पेज है, वेलकम टू द वन टाइम रजिस्ट्रेशन पेज। द वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग योर पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड अदर नेसेसरी इंफॉर्मेशन। अब ओटीआर डिटेल्स में आप देख सकते हैं आपकी जो भी बेसिक डिटेल्स है वो दे दी गई है। अब आपको इसमें संशोधन करना है। तो सबसे पहले ये तो हो गया आपके पहले से जो मौजूद ओटीआर है वो, अब आपको इसमें संशोधन करना है। तो सबसे पहले राइट साइड में आप देख सकते हैं वन टाइम ओटीआर एडिट, वन टाइम ओटीआर यानी कि वन टाइम एक ही बार आप अपने ओटीआर में करेक्शन कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको ओटीआर सावधानी पूर्वक ही एडिट करना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी वन टाइम ओटीआर एडिट, एक ही बार आप ओटीआर में करेक्शन कर पाएंगे। इसलिए आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक अपने ओटीआर में संशोधन करना है। तो दोस्तों ये सबसे पहले मैं बता दूं कि आपने जिस डॉक्यूमेंट से ओटीआर किया है, चाहे वो आपके आधार कार्ड से ओटीआर किया हो या जन आधार कार्ड से किया हो, तो उसमें आपकी जो बेसिक डिटेल्स हैं, आपके नाम से संबंधित हो, पिताजी के नाम से संबंधित हो, मोबाइल नंबर से संबंधित हो, या आपके डेट ऑफ बर्थ से संबंधित हो, वो सबसे पहले आपके आधार कार्ड में यदि किसी भी प्रकार की गलती है तो आधार सेंटर पर जाकर के सुधार लीजिए। यदि आपके जन आधार कार्ड में किसी भी प्रकार की गलती है तो ई मित्र केंद्र पर जाकर के जन आधार कार्ड में सबसे पहले अपनी जो बेसिक डिटेल्स है वो अपडेट करवा लीजिए। उसके बाद ही आप वन टाइम ओटीआर एडिट का जो ऑप्शन है, जो आपके वन टाइम ओटीआर एडिट का जो आपके लिए एक ओटीआर में एडिट करने का अवसर है, तभी आप उसमें एडिट करना, क्योंकि एक बार एडिट होने के बाद उसमें आप किसी भी प्रकार का करेक्शन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको सावधानी पूर्वक ही वन टाइम ओटीआर एडिट पर क्लिक करना है। अब मान लीजिए कि आपके वन टाइम ओटीआर में किसी भी प्रकार की गलती है और आपके आधार कार्ड और जन आधार कार्ड में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिताजी का नाम एकदम करेक्ट है, तो सबसे पहले आपको वन टाइम ओटीआर इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप वन टाइम ओटीआर पर आप क्लिक कर लेंगे तो उसके बाद आपका सबसे पहले बेसिक डिटेल्स, जिसमें मदर्स नेम फिलअप कर लीजिए जो 10वीं रिकॉर्ड के अनुसार फिलअप करना है, मोबाइल नंबर फिलअप कर लीजिए, ईमेल एड्रेस फिलअप कर लीजिए, आपकी विवेक स्थिति जो भी है, अनमैरिड मैरिड जो भी है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। आर यू ए राजस्थान रेसिडेंट कैंडिडेट, क्या आप राजस्थान के मूल निवासी है तो यस कर लीजिए, नहीं है तो नो कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद में आपकी जो भी कैटेगरी है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। जनरल कैंडिडेट है तो जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो ईडब्ल्यूएस, एमबीसी क्रिमिनल कैंडिडेट है तो एमबीसी, जो भी है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आर यू ए स्पेशली कैटेगरी कैंडिडेट, क्या आप दिव्यांगजन कैंडिडेट है तो आपको यस करना है, नहीं है तो नो कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है,
आपका जो करंट एड्रेस और जो परमानेंट एड्रेस है वो फिलअप कर लीजिए। आपका जो एड्रेस है वो आधार कार्ड के हिसाब से भरना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि आधार कार्ड ही आपके एग्जाम में आपसे वेरीफाई किया जाता है, इसलिए आपके आधार कार्ड के अनुसार एड्रेस फिलअप कर लीजिए। उसके बाद यदि आपका वर्तमान पता और स्थायी पता सेम ही है तो आपको यहाँ पर सेम कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके OTR में डॉक्यूमेंट से संबंधित किसी भी प्रकार की गलती हो गई है, हैंड राइटिंग से संबंधित हो या आपके इंग्लिश सिग्नेचर से संबंधित हो या हिंदी सिग्नेचर से संबंधित हो, वो आप आसानी से अपडेट कर पाएंगे। तो ये तो हो गया आपकी जो बेसिक डिटेल्स है। जैसे आप ये डिटेल्स फिलअप कर लेते हैं, आपकी बेसिक डिटेल्स और आपके स्थायी पता और वर्तमान पता और आपके डॉक्यूमेंट से संबंधित, उसके बाद सबमिट कर लीजिए, ठीक है। सबमिट करने के बाद अब आपके नाम में गलती हो या डेट ऑफ बर्थ में या पिताजी के नाम में, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले स्क्रॉल को डाउन कर लेना है। जैसे आप स्क्रॉल को डाउन कर लेंगे तो लास्ट में आप देख सकते हैं अपडेट डिटेल्स फ्रॉम जन आधार कार्ड। अब आपने जिस डॉक्यूमेंट से आपने OTR किया होगा, जन आधार कार्ड से किया है तो जन आधार कार्ड आ जाएगा, आधार कार्ड से किया है तो आधार कार्ड आ जाएगा, ठीक है। जिस भी डॉक्यूमेंट से आपने OTR किया है वो आपके सामने आ जाएगा। अब अपडेट डिटेल्स फ्रॉम जन आधार कार्ड, इसलिए आपको जन आधार कार्ड में ये डिटेल्स आपने जो OTR है वो जन आधार कार्ड से किया था, इसलिए आपको जन आधार कार्ड में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिताजी का नाम, जो भी बेसिक डिटेल्स है उसे एक बार अपडेट कर लीजिए, एकदम सही अपडेट कर लीजिए जो 10वीं रिकॉर्ड के अनुसार आपको अपडेट करनी है, ठीक है। उसके बाद अपडेट डिटेल्स फ्रॉम जन आधार, इस पर क्लिक करके आप अपने नाम में, डेट ऑफ बर्थ में और पिताजी के नाम में जो भी गलती है उसमें सुधार सकते हैं। लेकिन ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है कि ये ऑप्शंस केवल आपको एक ही बार उपलब्ध करवाया गया है, इसलिए आपको OTR में जो डिटेल्स है वो सावधानी पूर्वक पढ़नी जरूरी है। इसलिए आपको एक बार जो अंतिम अवसर है वो दे दिया गया है ताकि आप अपने OTR में किसी भी प्रकार की गलती सुधार सकें। तो दोस्तों, OTR से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।